हूँ द टाइम्स ऑफ हिंद में। बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके कारण पटना से लेकर के दिल्ली तक सरगर्मी तेज है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बिहार राजनीति के भविष्य के विषय में। वैसे तो बिहार की राजनीति में अनेक बाहुबलियों ने अपना दांव आजमाया है, लेकिन जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करने वाले हैं वे बिहार राजनीति के उभरते हुए सितारा महोदय पप्पू यादव के विषय में। आखिर कौन है पप्पू यादव और क्या ताल्लुकात है इनका बिहार की राजनीति से? जो लोग पप्पू यादव को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, साल 1986 से बिहार राजनीति में कदम रखने वाले पप्पू यादव का जन्म 26 दिसंबर 1967 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्र नारायण प्रसाद यादव और माता शांति प्रिया है। वैसे तो इनका नाम राजेश रंजन था, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें पप्पू यादव के नाम से ही मिली। इनकी पत्नी का नाम रंजिता रंजन है। वे सुपौल से सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पप्पू यादव के अनुसार उनका छात्र जीवन एकदम सीधा साधा और राजनीति से वे एकदम अभिज्ञ थे। 1990 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के बाद 1991, 1996, 1999 और 2004 में वे बिहार के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे अनेक पार्टियों में शामिल रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी खुद की जन अधिकार पार्टी की भी स्थापना की। दोस्तों, 1990 में उनकी खास पहचान तब बनी जब वे निर्दलीय विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। मधेपुरा की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार जैसे जिलों में भी अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित कर ली। दोस्तों, 2014 में पप्पू यादव ने शरद यादव को मात दी थी और 2015 में पप्पू यादव को सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिल चुका है। कहते हैं राजनीति और अपराध दोनों एक दूसरे से अछूते नहीं रह सकते। पप्पू यादव के राजनीतिक जीवन में भी कई ऐसे मोड़ आए। 14 जून 1998 में पूर्णिया के माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। उस अपराध के लिए 2008 में पप्पू यादव समेत 3 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विषयों पर रुचि रखने वाले प्रांजल चतुर्वेदी जी। नमस्कार प्रांजल जी, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे तो ये होगा कि बिहार की राजनीति अब काफी नजदीक आ रही है और आप क्या समझते हैं इस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी से बिहार की जनता खुश है और आने वाले चुनावी परिणाम किस ओर इशारा करते हैं? नमस्कार, टाइम्स ऑफ हिंद का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। तो अदिति जी, वर्तमान में मेरा ये मानना और देखना है कि बिहार एक राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है, जहां पे वाम दल दोबारा अपनी जमीन तलाश रहे हैं, दोबारा अपनी जमीन को मजबूत करना चाह रहे हैं। वहीं पे लालू यादव जी का सक्रिय राजनीति में न होना आरजेडी के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक साबित हुआ। लालू यादव जी बिहार के एक जनप्रिय, एक लोकप्रिय नेता हैं और वो इस समय जेल में है, तो जिसका काफी बड़े पैमाने पे नुकसान आरजेडी को हो रहा है। तीसरी बात जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड से जमीन पे लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है। इस बात से बिल्कुल कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि जमीन पे जनमानस में रोष है, इनकन्वीनियंसी है, स्वाभाविक है, होती भी है। जब एक लंबे समय तक कोई सरकार में बैठा रहता है और अपेक्षाओं की पूर्ति न हो पाए, जैसे बाढ़ का समय, इस प्रकार की जो अपेक्षाएं लोगों की पनपती हैं, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो इनकन्वीनियंसी स्वाभाविक है, होती है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर आ जाता है कि जिस पार्टी से जेडीयू का अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी, उसका ग्राफ पिछले 1 साल में काफी ऊंचा उठ गया है। धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद, राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद ऐसा लग रहा है कि हार्ड हिंदी बेल्ट जो है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों की राजनीति को ये मुद्दे काफी प्रभावित करते आए हैं
और इन मुद्दों के निस्तारण से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हार्ड हिंदी बेल्ट में काफी ऊंचा उठ चुका है। तो एक फैक्टर आ जाता है पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी की इस बार वोट शेयरिंग बढ़ेगी, काफी लोकप्रिय नेता बनकर के बिहार के उभर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई उस वैक्यूम को, उस रिक्त स्थान को भरेगा तो वो होंगे पप्पू यादव जी। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये नहीं है कि पप्पू यादव जी कुछ लोकसभा और विधानसभा की सीटों के साथ पटना की राजनीति पे बैठ सकें। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद फिर से ऐसा लगता है कि अगर अलायंस नहीं होता भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी। और अगर अलायंस हो जाता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, तो ये गठबंधन दोबारा सरकार में आएगा। मेरे हिसाब से अदिति जी ऐसी स्थिति मुझे जान पड़ती है। जी प्रांजल जी, जैसा अभी आपने कहा कि पप्पू यादव जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद वर्तमान राजनीति में रिक्त स्थान पूरी करने में जो है सक्षम है, लेकिन पप्पू यादव इस समय वाम दलों को साथ लेकर के तीसरा फ्रंट बनाने हुए जुटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में उनका जो ये फैसला है, उनका जो ये निर्णय है, कितना फायदा पहुंचेगा उन्हें वर्तमान अभी आने वाले बिहार इलेक्शंस में? जी अदिति जी, मुझे भी देख के यही आसार लग रहे थे कि वामपंथी दल और पप्पू यादव जी एक साथ आ सकते हैं। दोनों के विचार व्यवहार में बड़ी समानता दिखाई पड़ती है। आरजेडी के साथ जाने की संभावना दिख नहीं रही है पप्पू यादव जी की, हालांकि वो एक बार आरजेडी के भी सीट से सांसद रह चुके हैं। जेडीयू से भी जुड़ने के कोई आसार नहीं है और भाजपा से तो दूर दूर तक नहीं है। ये संभव है कि प्रशांत किशोर पप्पू यादव के साथ आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन काफ़ी उचित नहीं होता है। वाम दलों का बिहार में वोट शेयर वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं है। एक आखिरी उम्मीद जो वाम दलों की कन्हैया कुमार को इस देश में लॉन्च करने की थी, वो भी अब एक बुझता दीपक जैसी प्रतीत हो रही है। तो जितनी आवश्यकता पप्पू यादव को वाम दलों की है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता वाम दलों को पप्पू यादव जी की है। लेकिन ये दोनों सिमेट्रिक मिलकर के भी, भाई आप देख सकते हैं बेगूसराय में क्या स्थिति हुई वाम दल की एक पार्टी के कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी की, जिस स्थिति में वो आए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो वाम दलों का गढ़ माना जाता रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां पर भी सभी वाम दल मिलकर के दक्षिणपंथी छात्र दल एबीवीपी के विरुद्ध अब छात्र चुनाव लड़ने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो वाम दल संकुचित हो रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा कारण इनकी विचारधारा है। मुझे याद है पिछले साल रसिया के राष्ट्रपति सी व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा कि सोशलिज्म इज एन ऑब्सोलीट थॉट, और कम्युनिज्म तो एक्सट्रीम है। सोशलिज्म से भी, समाजवाद से भी काफी आगे है कम्युनिज्म। तो इस स्थिति में अच्छा, अगर वाम दल और ये होना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार मान लेते हैं कि वाम दल और पप्पू यादव जी मिलकर के अगर सत्तारूढ़ हो जाते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। क्योंकि इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, उसकी पूर्णाहुति उद्योग ही कर सकते हैं। और वाम दल स्वभाव से उद्योगों के विरोधी रहे हैं। वो लेबर अधिकार और कामगारों के अधिकारों को लेकर के ज्यादा सक्रिय व प्रभावी होते हैं। तो इसलिए मुझे कुल मिला के लगता नहीं है कि बिहार वाम दलों को और पप्पू यादव जी के सिमेट्रिक को काफी पसंद करेगा। मेरा मानना है कि ये बिहार की राजनीति में काफी लंबे समय तक ऐसा चल पाना भी संभव नहीं है। लेकिन पप्पू यादव एक बड़ा पर्सनालिटी कल्ट बन के उभरे हैं, जिसका फायदा कुछ सीटों पे वोट शेयरिंग का बढ़ना निश्चित ही सिद्ध होगा। ये मेरा अपना ऐसा मानना है। प्रांजल जी, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये होगा कि बिहार चुनाव अब काफी नजदीक आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी से जनता काफी ज्यादा खुश है, बिहार की जनता, और आप क्या समझते हैं आने वाले चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं?
जी अदिति जी, देखिए मन, कर्म और विचार, इन तीनों में कितनी समानता, कितना तालमेल है, ये तो वास्तव में तभी पता चलता है जब एक बार व्यक्ति सत्तारूढ़ हो जाए। जब तक व्यक्ति उस कुर्सी पे, उस सत्ता की कुर्सी पे बैठा नहीं है, तब तक हकीकत का अंदाजा वास्तव में लग नहीं पाता। लेकिन जो इस देश को, एक राज्य को, वास्तव में बिहार जैसे राज्य को चलाने के लिए जिस एक विजन की आवश्यकता है, वो इन 80 के 90 के दशक के नेताओं में देखने के लिए बड़ी कम मिलती है, या कहीं मिल ही नहीं पाती है। एजुकेशन सिस्टम में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, हेल्थ केयर में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ये एक जो पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो 80-90 के नेताओं में बड़ी कम देखने के लिए मिलती हैं। और मैं आपसे बताऊं, वास्तव में मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल अफेयर्स को वास्तव में पॉलिटिकल लीडर्स डील करते हैं या इसे ब्यूरोक्रेट संभालते हैं। ये तो टोटल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लगता है कि पॉलिटिकल लीडर कंप्लीटली अनअवेयर है, 5 साल होता है और बीत जाता है, और जो ब्यूरोक्रेट जो वहाँ बैठा है वो पूरी गवर्नेंस, एक तरह से कह सकते हैं, वो संभालता है, एडवाइस वो देता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, लेकिन ये प्रिडिक्शन अभी करना थोड़ा सा टफ लगता है। एक जो मैं कहूँ, एक जो रॉबिन हुड वाली छवि है कि काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा बांटना, ये सब मेरे हिसाब से लोकतंत्र को स्वस्थ नहीं करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशल सर्विस करना, सोशल वर्क करना गलत है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो अचीव किया जाना चाहिए वो ये अचीव होना चाहिए दूर आगामी दृष्टि से, कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो इस काबिल हो जाए कि हमको उसकी मदद दोबारा न करनी पड़े। प्रयास इस दिशा में होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में प्रयास बड़ा कम होता दिखता है। तो वास्तव में ये प्रिडिक्शन अभी मैं नहीं मानता कि किया जा सकता है कि पप्पू यादव जी का विजन कितना स्ट्रांग है, मन, कर्म और वचन में कितनी एक मुखरता है। ये वास्तव में तभी पता चल सकता है जब वो एक बार वो सत्तारूढ़ हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। बिहार राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। भारत के राजनीतिक विषयों पर सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम फिर लौटेंगे एक नए राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अदिति जी, आपको और टाइम्स ऑफ हिंद को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।